बहुत अच्छे से टीचर को एकदम ब्लाइंड फॉलो करोगे और पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे और थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो इजीली बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। नमस्कार, मैं आपका रोहित अग्रवाल आर्य सर। आज हमारे साथ है आदित्य अग्रवाल AIR 837। So let's meet with the हटाओ साला। Hello guys, myself Aditya Agarwal, a first year undergraduate at IIT Kharagpur। IIT खड़गपुर अभी फुल मचा रहा है वहाँ पे भी। अच्छा, तो आज आदित्य से हम बात करेंगे कि इस इंटरव्यू का मेन मुद्दा कि ऑनलाइन पढ़कर, लास्ट इंटरव्यू में हमने बात की थी ऑफलाइन की, इस बार हम बात करेंगे ऑनलाइन में रहकर इतना अचीवमेंट कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। आदित्य, अपनी प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताओ यार। जैसे 11th क्लास में तो कुछ फिजिक्स वाला इतना ग्रो नहीं हुआ था, बैचेस नहीं थे, तो मेरे को ऑफलाइन ही जाना पड़ रहा था, लोकल कोचिंग। बट वहाँ पर सही से प्रिपरेशन नहीं हो रहा था। फिर मैं देखा 12th क्लास के स्टार्टिंग में बैच लॉन्च हुआ ऑनलाइन, तो फिर मैं ले लिया वो बैच। मैं सोचा कि अच्छा पढ़ाएंगे वो बैच में। और ऑनलाइन में मेन होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कोई है नहीं पुश करने के लिए आपको। हाँ। मतलब ऑफलाइन में टीचर बोल देता कि भटक रहा है, तो ऑनलाइन में कोई नहीं बोलने के लिए जो है सब। हाँ, और कभी आलस चढ़ा नहीं देखेंगे लेक्चर, कभी मॉक टेस्ट नहीं देंगे, सब बहुत। अगर सेल्फ डिसिप्लिन है किसी के पास तो ऑनलाइन ग्रेटर देन ऑफलाइन। मतलब जाने आने का टाइम बच जाता है, एक क्लिक पे क्लास। क्योंकि ऑफलाइन में बहुत पाला है, क्लास जाओ, टीचर का वेट करो। ऑनलाइन में सब बहुत फास्ट है, प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बहुत फायदा है। बस एक तो है कि अनुशासन खुद से रखना पड़ेगा। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन इज अ मस्ट कि अगर हम एक बच्चा के ठान ले कि मुझे करना ही है और एक पैटर्न बना लें रूटीन का, तो बस फिर तो काम। सेल्फ मोटिवेटेड लोग तो जरूर ऑनलाइन ही प्रेफर करो। मतलब जो जिनको ऐसे एक्सटर्नल मोटिवेशन बार बार जरूरत नहीं पड़ता, वो तो पक्का ऑनलाइन ही प्रेफर करो। जैसे आपने आपकी इस पूरी जेई प्रिपरेशन के टाइम पर आपका जो टाइम टेबल है वो ऑनलाइन में कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि क्लासेस आज हमें 3 घंटे की मूवी देखते हैं, तो हम अगर मूवी सही है तो फिर भी हम जेल लेते हैं। अब तो वो भी 2 घंटे की होने लग गई है। लेकिन 8 घंटे मूवी देखना, मतलब समझ रहे हो कि लेक्चर्स का काम देखना। तो 8 घंटे कैसे आपने अपना एक रूटीन मैनेज किया? आपने आपका टाइम टेबल क्या था इस पूरे टाइम पे? तो मेरा सिंपल था, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता था प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो ऐसे टाइम टेबल लिखता था, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये एंड ऑल। वो वाला कभी किसी का फॉलो नहीं होता, बट वो वाला मैं देखा मेरे केस में काम नहीं कर रहा था, टाइमिंग्स लिखना। तो फिर मैं उसको चेंज कर दिया कि मतलब सुबह उठ के टारगेट लिख लेता था। आज हेलो एल्केन्स का 50 प्रीवियस ईयर करना है, और रोटेशन का 30 और केमिकल बॉन्डिंग का 20। ऐसे लिख दिया कि इतना इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बस। और वो क्वेश्चन कर लिया, जितना जल्दी हो गया उतना जल्दी छुट्टी। हाँ बस। तो वही। और लेक्चर्स का मतलब मैं तो 12th में था तो इतना लोड नहीं था। जो भी ड्रॉपर्स अभी भी 12th के भी मैं देखता था कि भाई मेरे को आता है कि नहीं। अगर आता था पहले से टॉपिक तो मैं छोड़ देता था वो लेक्चर। अच्छा। मैं बस फोकस करता था कि भाई मेरा सारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाना चाहिए और सारा थ्योरी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा लेक्चर देखो, अगर लेक्चर देखने से ही सिलेक्शन हो जाता तो जो बैठे रहते सब सिलेक्ट होते। मेन होता है जो टीचर का डीपीपी नोट्स एंड ऑल। अगर भी लेक्चर नहीं देखो फटाफट स्लाइड्स घुमा लो, हो जाएगा। सही बात है। तो मतलब ऐसा है कि शेड्यूल तो आप सभी को बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आदित्य, ऑनलाइन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑनलाइन के केस में देखी गई है दैट इज बैकलॉग। मतलब कम से कम लाखों वीडियो पढ़े कि बैकलॉग कैसे कवर करें। तो मुझे एक्चुअली बता, क्योंकि यू आर जस्ट फ्रॉम ऑनलाइन पार्ट, तो ऑनलाइन में कैसे, क्योंकि बैकलॉग तो आपका भी हुआ होगा ऐसा जोरदार ना, तो कैसे आपने इसको कवर किया? देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये वाला ठान लो, बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा। एग्जाम के पहले दिन भी आपको याद नहीं रहेगा, 100% सिलेबस खत्म ही नहीं होगा पहली बार। तो फिर आप ट्राई करना हम लोग को 70-80% सिलेबस खत्म हो और इतना अच्छे से खत्म हो कि एडवांस का क्वेश्चन बन जाए। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई कि मेरे से बन जाएगा। मेरे को पता था मेरे से ये हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाएगा, कैनिज़रो और एल्डोन सबका बन जाएगा।
मतलब वो इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि कम 70-80% सिलेबस सफिशिएंट है, बट बहुत अच्छे ढंग से। मतलब ये है कि आपका ये कहना है कि अगर बच्चा मान लो अभी कुछ हो भी गया हाँ। तो उसका एक प्रॉपर प्लान करे कि कैसे आपका भी तो कोई प्लान रहा होगा कि कैसे कवर जैसे किया। मेरा बैकलॉग हो गया था तो फिर मैं क्या किया था ना, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स पेंडिंग हो गए थे, बिल्कुल। तो फिर मैं हिसाब कर लिया टोटल ओसी अगर बचा था तो कितना लेक्चर्स, 35 लेक्चर्स बचा है। तो मैं देखा भाई दिन का एक लेक्चर एक्स्ट्रा देखने से महीना भर में बैकलॉग खत्म हो जाएगा। तो सुबह उठ के मतलब अपना काम जल्दी करके वो एक लेक्चर देख लेता था तो दिन सेटिस्फेक्शन मिलता था कि आज का काम हो गया। कोई दिन 2 देख लेता था तो और अच्छा लगता पूरा काम था। हो गया। मतलब बैकलॉग एक बार में क्लियर करना ना ही प्रैक्टिकल और नहीं करना चाहिए, एक तो टाइम पीरियड ले लेना चाहिए और उसमें आराम से करना चाहिए। मतलब ये है कि बैकलॉग तो होगा ही होगा, हाँ, बस ये है कि अब आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे मतलब कि एक समय निकाल के कि यार आपको लगा कि यार 1 घंटा मैं निकाल सकता हूँ डेली लाइफ से, तो आपने डेली लाइफ से 1 घंटा निकाला और उसको बैकलॉग को दे दिया। कवर दे दिया। और वो इतना मतलब अगर हम लोग ऐसे देंगे तो कब बैकलॉग खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस बच्चे की जुबान से है जिसने प्योर ऑनलाइन काम किया और रैंक क्रैक किए। तो आप सभी को ये चीजें ध्यान रखनी होगी आदित्य के वर्ड में कि भैया बैकलॉग तो 35 लेक्चर, यहाँ लोग 4-4 लेक्चर होते तो मैं खत्म हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बस नहीं। वो होता है एक चीज, जिसका बिल्कुल ही बैकलॉग नहीं रहता वो भी चिल रहता है, और जिसका बहुत ज्यादा रहता है वो भी चिल रहता है क्योंकि पता है भाई बहुत लंबा मरता बीच वाला मरता है हमें। नहीं बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था बैकलॉग का कि आपको बहुत परेशान नहीं होना है बैकलॉग के लिए। परेशान तो कोई भी चीज के लिए नहीं होना भाई, क्या होगा टेंशन। मतलब जेई की जर्नी जो है वो बड़ी चिल है। हाँ, मतलब वही सिखाता है हम लोग को कि आप कूल रहना। वो वही तो खाली वार करता रहता है अलग अलग ढंग से, बैकलॉग, डिप्रेशन, मॉक टेस्ट, ये सब हम लोग को सबको बस कूल रहना है। जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य से यही है कि डिप्रेशन से जैसे बहुत सारे बच्चे लेक्चर नहीं हुए, बैकलॉग हो गया, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया कि फेसबुक, यूट्यूब, तो उसमें क्या करें, उस डिप्रेशन से कैसे बचा जाए? तो सिंपल है, देखो पहले डिस्ट्रैक्शन का बोल देता हूँ। यूट्यूब भी मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। यूट्यूब तो देख लो, मैं तो ऐसे स्क्रीन टाइम एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लिया था कि भाई 1 घंटा से ज्यादा नहीं देखूंगा। वो देखा था। हाँ, मतलब वो दिखाता है कि कितना टाइम हम लोग यूज करते हैं यूट्यूब, तो वो खराब लगता है देखने से कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो उससे वो ईजी है। और ऑनलाइन में अगर कोई रिलेशनशिप में ये सब है तो फिर तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई अभी इतना टाइम नहीं दे सकता मैं। मतलब मैनेज कर सकते हो? नहीं, मैनेज नहीं, उसको पहले तो कन्विंस करना पड़ेगा कि कैरियर अभी इम्पोर्टेंट है। देखो दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, एक पे फोकस करना पड़ेगा। और अभी डिप्रेशन के लिए आते हैं तो मेजर क्या क्या कारण है, मॉक टेस्ट में खराब हो रहा है या बैकलॉग है या लेक्चर में समझ नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे को भी नहीं समझ आता था जब रोहित सर ऐसे फर्स्ट में एकदम जोरदार पढ़ाते थे एडवांस लेवल, मेरे को क्या किसी को भी नहीं आता। और हम लोग जो देखते हैं पॉडकास्ट ऑल इंडिया रैंक 1 ये सब का, सब तो बोलते हैं भाई मेरा खराब होता है। तो फिर मैं यही चीज को पॉइंट बनाता था कि अगर सपोज मेरा टेस्ट में खराब हुआ ना, मैं ऐसे सोचता था कि और 10 लाख बच्चों का भी खराब हुआ होगा। हाँ। तो फिर मेरे साथ जो हो रहा है और सबके साथ भी वही हो रहा होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट पुट इन करूंगा तो मैं और सबके उठ के शाइन करूंगा और सबसे। तो आपके तो और कोई सहारा है भी नहीं। हाँ, क्योंकि ये लोग टीचर्स का एक्सपीरियंस अच्छे से यूज करना चाहिए। मतलब इतना सालों का एक्सपीरियंस है, इतना रैंकर्स प्रोड्यूस किए, तो मतलब वो जो बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। सेम ही चीज को ऑर्गेनिक को 20 साल से पढ़ा रहे, तो उनको हर चीज तो पता है। हम लोग को बस उनसे जितना ले सके एग्जाम में, हाँ बस ठीक है। बहुत अच्छे से टीचर्स को एकदम ब्लाइंड फॉलो करोगे और पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे और थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो इजीली बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा।